एक एक्ट्रेस ने कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने दोस्त की हत्या कर दी और फिर उसके 300 टुकड़े भी किए। यही नहीं, उसकी लाश के सामने ही बॉयफ्रेंड के साथ कई बार संबंध भी बनाए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये घटना हमेशा ही एक शर्मनाक घटना रहेगी। फिल्मों में दिखाए जाने वाली हैवानियत को कैसे एक एक्ट्रेस ने अपनी असल जिंदगी में भी अंजाम दिया, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक्ट्रेस मारिया मोनिका मुंबई में काम करने की तलाश में पहुंची थी। यहाँ उनकी मुलाकात एकता कपूर के प्रोडक्शन बालाजी में काम करने वाले नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज फिल्मों के लिए कास्टिंग का काम किया करते थे। मारिया ने नीरज से फिल्मों में काम दिलाने की मदद मांगी। नीरज ने मदद का वादा भी कर दिया। नीरज को मारिया काफी अच्छी लगने लगी और पहली मुलाकात में ही नीरज मारिया के प्यार में पड़ गया। उस समय मारिया मुंबई की नहीं थी और उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए नीरज ने मारिया को अपने घर में रहने की जगह दी। मारिया का पहले से ही लेफ्टिनेंट जोरम मैथ्यू के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों की सगाई भी होने वाली थी, मगर इन सबसे अनजान नीरज मारिया पर अपना दिल हार बैठा। मारिया अपने ऑलरेडी अफेयर में होने की बात नीरज को बताकर नीरज को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि नीरज मारिया को उसे काम दिलवाने में उसकी पूरी मदद करने वाला था। मारिया ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती थी, जिसके कारण मारिया ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाती थी। मारिया का दिल ना दुखे, इसलिए नीरज ने उसे कभी भी यह बात नहीं बताई थी। पहले से ही रिलेशन में होने के बावजूद भी मारिया नीरज के साथ लिव इन में रहने लगी, ताकि नीरज को बुरा न लगे और वह उससे अपना काम निकलवा सके और उसे घर लेने में उसकी मदद कर सके। करीब एक हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलौट के धीरज अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया। नीरज उस दिन मारिया को शिफ्ट कराने के लिए उसके फ्लैट पर गया हुआ था और इसके बाद वह कभी फिर वापस नहीं लौटा। अगले दिन जब दोस्तों ने नीरज को फोन किया तो वह फोन मारिया ने उठाया और कहा कि वह मुझे शिफ्ट कराकर रात के 1:30 बजे ही लौट गया था। इधर सब परेशान हो गए थे, क्योंकि नीरज का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ गया। इसके बाद जब पुलिस को इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने नीरज का फोन जब्त कर लिया। उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन इस तलाश में कुछ नहीं मिला। कॉल रिकॉर्ड्स में भी सामने आया कि गुमशुदा होने वाले दिन नीरज के फोन पर एक कॉल आया था, जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर के रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया पर ही गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का फोन मारिया के पास ही था। पुलिस ने मारिया को शक हुए बिना ही उसके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी थी। जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए गए तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। 12 दिन के अंदर मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जोरम मैथ्यू के बीच 1000 बार कॉल हुआ था। ये कोई आम बात नहीं थी। पुलिस का मारिया पर शक और पक्का हो गया जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई। सिक्योरिटी गार्ड ने चौंका देने वाले खुलासे किए। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने मारिया और उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू को बैग में कुछ भारी सामान ले जाते हुए देखा। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया। मारिया ने गिरफ्तार होने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि नीरज की हत्या उसने कैसे की थी। मारिया ने नीरज को शिफ्टिंग में मदद करने के लिए अपने घर पर बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी अचानक मारिया का बॉयफ्रेंड जोरम वहां पर आ जाता है। नीरज को देखकर उसने अपना आपा खो दिया। उसने नीरज को देखते ही उसे पीटना शुरू कर दिया और किचन से चाकू लाकर उसे मार दिया। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई करके खून के धब्बे मिटा दिए, चादर बदल दी और डेड बॉडी से खून पूरी तरह से साफ कर दिया। कुछ घंटे तक नीरज की लाश उसके कमरे में ही पड़ी रही। इस दौरान मारिया और जोरम ने कई बार उस कमरे में ही संबंध बनाए जहां लाश पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद दोनों नजदीकी शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदे। घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए। शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर आम गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर लाश के टुकड़ों को आग लगा दी। अपने स्वार्थ और लालच के चलते कोई कैसे किसी का कत्ल कर देता है, और वह भी इतनी बर्बरता से। उसके बाद उसी के सामने संबंध बनाना अपने आप में ही काफी घिनौना है।